अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सदाफ अलमास है। मैं 10वीं जमात की तालिब इल्म हूँ। आज हम कर रहे हैं दो दर्जी मसावात में का 10.3 मश्क 10.3 में का फॉर्मूले के तहत से सवालात कर रहे हैं। पहला तो करा चुके हैं और मैं दूसरा करा रही हूँ। दूसरा सवाल 2x की दूसरी जमा x मनफी 4 मसावी है 0। हम इसको और एक बार लिख लेंगे। क्या है 2x की दूसरी जमा x मनफी 4 मसावी है 0। ये हमारी दो दर्जी मसावत है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसको ए की जगह दो दर्जी मसावत की म्यारी शक्ल लिखेंगे। पहले हम x की दूसरी जमा bx जमा c मसावी है 0। ये दो दर्जी मसावत की म्यारी शक्ल है। अब हम इसको दोनों में कंपेयर करेंगे। x की दूसरी a की जगह पे क्या दिख रहा है हमें? यहाँ 2 दिख रहा है। क्या है? a मसावी है क्या दिख रहा है? 2। थोड़ी दूरी के बाद b। अब b मसावी है क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं है के बाद 1 है, समझना। तो क्या है? 1। और c मसावी है, c की जगह पे क्या दिख रहा है? -4। तो हम ब्रैकेट में लेंगे छोटी -4। अब हमें यहाँ पे मिल गया। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला दो दर्जी मसावत का फॉर्मूले के तहत करें ना, इसलिए क्या है? x मसावी है, हमारे टीचर ने हमें एक अच्छी टेक्निक दी है याद करने के लिए टेक्निक, ठीक है। मनफी b को दावत थी, जाना या ने सोच रही थी, बड़ी बोर थे। बी की खुशी दुगनी हो गई। लंबा दस्तरखान बिछा था और 4 अचारी चिकन थे, पर दावत थी रात के 2 बजे। अच्छी है ना टेक्निक। x मसावी है मनफी b जमा या तफरीक बड़ा जजर b की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम लिखेंगे x मसावी है मनफी b के जगह पे क्या है? 2a। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम लिखेंगे x मसावी है मनफी b के जगह पे क्या है? b के जगह पे क्या है हमारा? 1 है। तो अब यहाँ पे b है तो हम लिखेंगे b मनफी 1। यहाँ पे 1 की जगह पे कुछ भी नहीं है हमारे पास, मुस्बत है। मुस्बत लिखे तो भी चलता, नहीं लिखे तो भी चलता, ठीक है। इसलिए हम मनफी में लेंगे। मनफी है ना, यहाँ पे मनफी लेंगे, कॉपी करेंगे। मुस्बत या मनफी कॉपी जजर b की जगह पे क्या है हमारे? यहाँ पे b की दूसरी है, b की जगह पे क्या है? 1। यहाँ पे करेंगे 1 की दूसरी 1 की दूसरी मनफी का मनफी कॉपी, ये 4 का 4 भी कॉपी। अगर इन दोनों के बीच में कौन सी अलामत है? ज़रब की। a क्या है हमारे पास? 2 है, 2। इन दोनों के बीच में कौन सी अलामत है? ज़रब की। हाँ, c क्या है हमारे पास? -4। हम छोटी ब्रैकेट में लेंगे इसको, ठीक है। बटे यहाँ पे 2a है, 2 ज़रब दोनों के बीच में कौन सी अलामत? ज़रब की। ज़रब a क्या है हमारे पास? 2 है, 2 है। फिर उसके बाद x मसावी है मनफी 1 का मनफी 1 कॉपी कर लेंगे। ये मुस्बत या मनफी ये भी कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे जजर 1 की दूसरी है, 1 का मुरब्बा क्या होता है? 1 ही होता है, इसलिए 1। ये देखो मनफी ज़रब मनफी मुस्बत होता है, मुस्बत होता है, ठीक है। 4 1 4 का 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 है। फिर बटे 2 दूनी 4। x मसावी है, यहाँ पे हम इसको हल कर लेंगे अंदर का। पहले मुस्बत या मनफी जजर का जजर कॉपी
32 में 1 जमा करे तो 33 होता। 33/4। x मसावी है, यहाँ पे इसका जज़रुल मुरब्बा 33 का कोई भी जज़रुल मुरब्बा नहीं होता, इसलिए हम जज़र को ऐसे रखेंगे। ठीक है, -1 मुस्बत, पहले मुस्बत लेंगे हम। अब सीधा हमारा आंसर ये आएगा -1 जमा जज़र 33/4। ये एक हो गया 2a। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम लिखेंगे x मसावी है, -b के जगह पे क्या है, b के जगह पे क्या है हमारा 1 है, तो अब यहाँ पे b है तो हम लिखेंगे b -1। यहाँ पे 1 की जगह पे कुछ भी नहीं है, हमारे पास मुस्बत है। मुस्बत लिखे तो भी चलता, नहीं लिखे तो भी चलता। ठीक है, इसलिए हम मनफी में लेंगे। मनफी है ना, यहाँ पे मनफी लेंगे, कॉपी करेंगे। मुस्बत या मनफी कॉपी। जज़र b की जगह पे क्या है हमारे यहाँ पे, b की दूसरी है, b की जगह पे क्या है 1, यहाँ पे करेंगे 1 की दूसरी। 1 की दूसरी मनफी का मनफी कॉपी, ये 4 का 4 भी कॉपी। अगर इन दोनों के बीच में कौन सी अलामत है, ज़रब की। a क्या है हमारे पास 2 है, 2, इन दोनों के बीच में कौन सी अलामत है, ज़रब की। हाँ, c क्या है हमारे पास -4, हम छोटी ब्रैकेट में लेंगे इसको। ठीक है, बटे यहाँ पे 2a है, 2 ज़रब, दोनों के बीच में कौन सी अलामत, ज़रब की। ज़रब a क्या है हमारे पास 2 है, 2 है। फिर उसके बाद x मसावी है, -1 का -1 कॉपी कर लेंगे, ये मुस्बत या मनफी ये भी कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे जज़र 1 की दूसरी है, 1 का मुरब्बा क्या होता है, 1 ही होता है, इसलिए 1। ये देखो मनफी ज़रब मनफी मुस्बत होता है, मुस्बत होता है। ठीक है, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 है। फिर बटे 2 दूनी 4। x मसावी है, यहाँ पे हम इसको हल कर लेंगे अंदर का पहले। मुस्बत या मनफी, जज़र का जज़र कॉपी। 32 में 1 जमा करे तो 33 होता। 33/4। x मसावी है, यहाँ पे इसका जज़रुल मुरब्बा 33 का कोई भी जज़रुल मुरब्बा नहीं होता, इसलिए हम जज़र को ऐसे रखेंगे। ठीक है, -1 मुस्बत, पहले मुस्बत लेंगे हम। अब सीधा हमारा आंसर ये आएगा -1 जमा जज़र 33/4। ये एक हो गई हमारी। लाइव बरकातहू मश्क 1.3 में का पहला मंदरजा झेल APS का हासिल जमा मालूम कीजिए। उसमें का दूसरा सेकेंड वन क्वेश्चन 12 -37 -37 कोमा -33 कोमा -29 डॉट 12 अरकान तक मालूम करना है हासिल जमा हमें। हल, पहले हम SN का ज़ाब्ता मालूम करेंगे। SN मसावी है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस छोटी ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज इंटू d, ये ब्रैकेट नहीं तो भी इंटू d ब्रैकेट क्लोज। n मसावी है 12, n मसावी है 12, हमारे 12 अरकान n है ना, इसलिए a मसावी है -37। तो अब हमें d मालूम करना है। d मसावी है a2 -a1। d मसावी है a2 क्या है यहाँ पे -33 है, -33। मनफी का मनफी कॉपी, a1 क्या है -37 है, तो हम इसको ब्रैकेट में लेंगे -37।
मसावी के नीचे मसावी 33। अब हमको मनफी करना है। 33 में से 37 गए तो 4 बचे। बड़े अदद के अलामत डाला, मनफी करना है ना, इसलिए हमें मनफी। मुस्बत ज़रब मनफी मनफी। ये क्या होता है? मुस्बत ज़रब मनफी ज़रब मनफी मुस्बत, मुस्बत ज़रब मनफी मनफी। डी आया हमारा मनफी 4। फिर अब हमको एस एन का ज़ाब्ता डालेंगे हम फिर से। n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n मनफी 1 इंटू डी। अब एस एन क्या है हमारे पास? 12। n क्या है हमारे पास यहाँ पे? 12 मसावी n क्या है? 12 बटा 2 का 2 ये कॉपी करें, फिर ब्रैकेट 2 का 2 कॉपी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ज़रब की अलामत है, समझना। ज़रब ए क्या है? बरकातहू मश्क 1.3 में का पहला मंदरजा झेल APS का हासिल जमा मालूम कीजिए। उसमें का दूसरा सेकेंड वन क्वेश्चन 12 मनफी 37 कोमा मनफी 33 कोमा मनफी 29 डॉट 12 अरकान तक मालूम करना है अब हासिल जमा हमें। हल पहले हम एस एन का ज़ाब्ता मालूम करेंगे। एस एन मसावी है n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस छोटी ब्रैकेट n मनफी 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। ये ब्रैकेट नहीं तो भी इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। n मसावी है 12। n मसावी है 12, हमको 12 अरकान n है ना, इसलिए a मसावी है मनफी 37। तो अब हमें d मालूम करना है। d मसावी है a2 मनफी a1। d मसावी है a2 क्या है यहाँ पे? मनफी 33 है, मनफी 33। मनफी का मनफी कॉपी। a1 क्या है? मनफी 37 है, तो हम इसको ब्रैकेट में लेंगे मनफी 37। मसावी के नीचे मसावी 33। अब हमको मनफी करना है। 33 में से 37 गए तो 4 बचे। बड़े अदद के अलामत डाला, मनफी करना है ना, इसलिए हमें मनफी। मुस्बत ज़रब मनफी मनफी। ये क्या होता है? मुस्बत ज़रब मनफी ज़रब मनफी मुस्बत, मुस्बत ज़रब मनफी मनफी। डी आया हमारा मनफी 4। फिर अब हमको एस एन का ज़ाब्ता डालेंगे हम फिर से। n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n मनफी 1 इंटू डी। अब एस एन क्या है हमारे पास? 12। n क्या है हमारे पास यहाँ पे? 12 मसावी n क्या है? 12 बटा 2 का 2 ये कॉपी करें, फिर ब्रैकेट 2 का 2 कॉपी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ज़रब की अलामत है, समझना। ज़रब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिसाबी तसाउद अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस मश्क 1.1 में का पहला AP के पहले 4 अरकान लिखिए। पहला रुकन A और मुश्तरक फ़र्क D झेल में दिया गया है। तब हमें 4 अरकान मालूम करना है। फर्स्ट क्वेश्चन A = 10, D = 10। तब हमें उसके 4 अरकान मालूम करने हैं। A1 फर्स्ट हल क्या है? हल A1 = A। A क्या है? 10 = 10। A2 अब A2 क्या है? A2 = A प्लस D A क्या है हमारे पास? 10।
जमा का जमा कॉपी, प्लस का प्लस कॉपी। डी क्या है? डी क्या है हमारा? 10, तो 10 का 10 तो 10 इज इक्वल टू 10 में 10 जमा करें तो 20। A3 इज इक्वल टू क्या था? A प्लस 2D इज इक्वल टू A क्या है? 10, जमा का जमा कॉपी, और यहाँ पे 2 है, 2 है तो 2 कुछ भी नहीं आता, 2 और D के दरमियान कुछ भी नहीं आता, जरा के अलावा से समझना। D क्या है? 10, मसावी का मसावी, पहले 10 जमा कॉपी कर लेना, पहले 10 जमा कॉपी कर लेना, फिर 2 को 10 से ज़रब देना, 2 को 10 से ज़रब दिया तो क्या होता? 2 10 20 इज इक्वल टू 10 में 20 जमा करे तो 30, 10 में 20 जमा करे तो कितनी होती? 30। फिर A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D इज इक्वल टू A क्या है हमारे पास? 10, जमा का जमा कॉपी प्लस का प्लस कॉपी 3, यहाँ पे 3 है तो 3 लिखना, कुछ भी नहीं है तो ज़रब इनटू के ज़रब के अलावा समझना। D क्या है? 10 इज इक्वल टू 10 प्लस कॉपी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिसाबी तसाउर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, मश्क 1.1 में का पहला। AP के पहले 4 अरकान लिखिए। पहला रुकन A और मुश्तरिक फ़र्क D झेल में दिया गया है। तब हमें 4 अरकान मालूम करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, A इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 10, तब हमें आपको उसके 4 अरकान मालूम करने हैं। A1 फर्स्ट हल क्या है? हल A1 इज इक्वल टू A क्या है? 10 इज इक्वल टू 10। A2, अब A2 क्या है? A2 इज इक्वल टू A प्लस D इज इक्वल टू A क्या है हमारे पास? 10, जमा का जमा कॉपी, प्लस का प्लस कॉपी। D क्या है? D क्या है हमारा? 10, तो 10 का 10 तो 10 इज इक्वल टू 10 में 10 जमा करें तो 20। A3 इज इक्वल टू क्या था? A प्लस 2D इज इक्वल टू A क्या है? 10, जमा का जमा कॉपी, और यहाँ पे 2 है, 2 है तो 2 कुछ भी नहीं आता, 2 और D के दरमियान कुछ भी नहीं आता, ज़रब के अलावा से समझना। D क्या है? 10, मसावी का मसावी, पहले 10 जमा कॉपी कर लेना, पहले 10 जमा कॉपी कर लेना, फिर 2 को 10 से ज़रब देना, 2 को 10 से ज़रब दिया तो क्या होता? 2 10 20 इज इक्वल टू 10 में 20 जमा करे तो 30, 10 में 20 जमा करे तो कितनी होती? 30। फिर A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D इज इक्वल टू A क्या है हमारे पास? 10, जमा का जमा कॉपी प्लस का प्लस कॉपी 3, यहाँ पे 3 है तो 3 लिखना, कुछ भी नहीं है तो ज़रब इनटू के ज़रब के अलावा समझना। D क्या है? 10 इज इक्वल टू 10 प्लस कॉपी। अब SN क्या है हमारे पास? 12। N क्या है हमारे पास यहाँ पे? 12 मसावी N क्या है? 12 बटा 2 का 2 ये कॉपी करें, फिर ब्रैकेट 2 का 2 कॉपी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ज़रब की अलामत है समझना। ज़रब A क्या है हमारे पास? -37, तो अब हमें -37 को ब्रैकेट में लेंगे। -37 प्लस का प्लस कॉपी, मुस्बत का मुस्बत कॉपी। N क्या है? N हमारा 12 है, 12 मनफी, तो इसको कॉपी करना, खाली N -1 लिखना। D क्या है हमारे पास? -4, तो -4 का -4 लिखना, और मसावी के नीचे मसावी, ये 2 1 का 2 कट, 2 6 12, तो अब हमारा आया 6 का 6
फिर यह कुछ भी नहीं है, तो अब हमें 2 को -37 से ज़रब देना है। ज़रब दिए तो हमें -74 आया। तो अब मुस्बत का मुस्बत कॉपी करें, हम यहाँ का कॉपी करें। फिर 12 में से 1 जाने पर मुस्बत है, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा तो मुस्बत, मुस्बत ज़रा मनफी, तो मनफी करना। 12 में से 1 गया तो 11 इंटू, यहाँ कुछ भी नहीं तो ज़रब की अलामत है समझना, ज़रब -4 का -4 कॉपी, मसावी के नीचे मसावी और 6 का 6 कॉपी, और -74 ये मुस्बत तक कॉपी करना, यहाँ तक कॉपी करना पूरा हमें। कॉपी करने के बाद 11 को 4 से ज़रब देना, 11 चौक 84, और मनफी की और मनफी नहीं डालना, हो गया। मसावी के नीचे मसावी कहाँ तक आया था हमारा, -6 तक आया था। फिर अब हमें कुछ 6 यहाँ पे क्या है, मुस्बत ज़रा मनफी, मुस्बत ज़रा मनफी आया हमारा। 74 में से 44 निकाले तो कितने बचते, 30। मसावी के नीचे मसावी, यहाँ पे ये ब्रैकेट रही तो ज़रब की अलामत है समझना। तो अब हमको 30 को 6 से ज़रब देना है। 30 को 6 से ज़रब दिया तो हमारे को 180 आता, तो मनफी का मनफी लिख को छोड़ना, हो गया हमारा ये आंसर। अब SN क्या है हमारे पास, 12। N क्या है हमारे पास यहाँ पे, 12 मसावी N क्या है, 12 बटा 2 का 2 ये कॉपी करें। फिर ब्रैकेट 2 का 2 कॉपी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ज़रब की अलामत है समझना, ज़रब। A क्या है हमारे पास, -37, तो अब हमें -37 को ब्रैकेट में लेंगे। -37 प्लस का प्लस कॉपी, मुस्बत का मुस्बत कॉपी। N क्या है, N हमारा 12 है, 12 मनफी, तो इसको कॉपी करना, खाली N -1 लिखना। D क्या है हमारे पास, -4, तो -4 का -4 लिखना। और मसावी के नीचे मसावी, ये 2 1 2 कट, 2 6 12, तो अब हमारा आया 6 का 6। फिर यह कुछ भी नहीं है, तो अब हमें 2 को -37 से ज़रब देना है। ज़रब दिए तो हमें -74 आया। तो अब मुस्बत का मुस्बत कॉपी करें, हम यहाँ का कॉपी करें। फिर 12 में से 1 जाने पर मुस्बत है, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा तो मुस्बत, मुस्बत ज़रा मनफी, तो मनफी करना। 12 में से 1 गया तो 11 इंटू, यहाँ कुछ भी नहीं तो ज़रब की अलामत है समझना, ज़रब -4 का -4 कॉपी, मसावी के नीचे मसावी और 6 का 6 कॉपी, और -74 ये मुस्बत तक कॉपी करना, यहाँ तक कॉपी करना पूरा हमें। कॉपी करने के बाद 11 को 4 से ज़रब देना, 11 चौक 84, और मनफी की और मनफी नहीं डालना, हो गया। मसावी के नीचे मसावी कहाँ तक आया था हमारा, -6 तक आया था। फिर अब हमें कुछ 6 यहाँ पे क्या है, मुस्बत ज़रा मनफी, मुस्बत ज़रा मनफी आया हमारा। 74 में से 44 निकाले तो कितने बचते, 30। मसावी के नीचे मसावी, यहाँ पे ये ब्रैकेट रही तो ज़रब की अलामत है समझना। तो अब हमको 30 को 6 से ज़रब देना है। 30 को 6 से ज़रब दिया तो हमारे को 180 आता, तो मनफी का मनफी लिख को छोड़ना, हो गया हमारा ये आंसर।